बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही आपको बताएंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज मंडी खबर में खास तौर पर बात होगी गेहूं, धान, हल्दी, कपास और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप जान सकेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। खातेगांव मंडी में 79 रुपए चढ़ा गेहूं का बाजार भाव। बदायूं मंडी में 2360 रुपए पर बिका गेहूं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार के साथ। बता दें आपको कि अलग अलग मंडियों में, खासतौर पर अगर हम गेहूं की कृषि उपज मंडियों की बात करते हैं तो यहां पर गेहूं की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। अगर हम खातेगांव मंडी की बात करते हैं तो यहां पर मजबूती के साथ सौदे होते हुए नजर आए हैं, जबकि गाजियाबाद मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां किसी भी फेरबदल के बिना ही कारोबार हुआ है। देश की अलग अलग मंडियों में किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार और क्या है पैदावार का हाल, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को मालपुरा और खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि गाजियाबाद, बदायूं और आसनसोल मंडी में इस दौरान धान के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 7 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव 2360 था। 9 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2360 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही बदायूं मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 9 अक्टूबर को धारा गेहूं 2360 रुपए पर बिकी। राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2325 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदे 15 रुपए चढ़कर 2340 रुपए पर हुए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 7 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2700 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2700 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। तो रिपोर्ट के जरिए अभी आपने जाना कि अलग अलग मंडियों में गेहूं के बाजार भाव का कैसा है हाल, और ऐसे में किसान निगरानी बनाकर चलें तो बेहतर रहता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब हम रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। जलालाबाद मंडी में 50 रुपए मजबूत होकर 2350 रुपए पर हुए धान के सौदे। सीतापुर मंडी में 2080 रुपए रहा धान का बाजार भाव। चालू खरीफ सीजन में 123 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची कपास की बुआई। मोरबी मंडी में 6750 रुपए पर बिकी कपास। आया बुलेटिन
बुलेटिन में बात करते हैं धान के बाजार की। बताएं आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। वहीं अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो उठापटक के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ मंडियों में तो स्थिरता का दौर भी बना हुआ है। वहीं अगर हम बुआई की बात करते हैं तो चालू खरीफ सीजन में इसकी जो बुआई है वो बीते साल से आगे चल रही है। किस तरह से हो रहा है धान के बाजार में कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में सामान्य है धान की आवक। घरेलू स्तर पर 1308.37 लाख टन धान की उपज अनुमानित। इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान। चालू खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की बुआई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 22 सितंबर तक खरीफ धान की बुआई 411 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ धान की बुआई 400,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 10,08,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। फिलहाल मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 7 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2,000 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,000 रुपए पर बना रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान धान के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 अक्टूबर को धान का भाव था 2,300 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2,350 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही जालंधर सिटी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के स्थिर भाव रहे। यहाँ 7 और 9 अक्टूबर को धान 2,203 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में 7 अक्टूबर को धान का भाव था 2,070 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,080 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को फैजाबाद मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 1,990 रुपए। लालागंज मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2,400 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294.71 लाख टन रही थी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव का कैसा है हाल। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का बाजार भाव 6,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में भाव 6,465 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया और वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 5,400 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो अभी आपने जाना मूंगफली का हाल और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मोटे अनाज के हाल के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे रागी के बारे में, लेकिन आपको पहले बताते हैं किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं जौ के बाजार में। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का जो बाजार भाव है 1687 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि मालपुरा मंडी में इसका बाजार भाव 1650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं ब्यावर मंडी की बात करें तो जौ 1875 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2260 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव जो हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने जौ के बाजार के हाल के बारे में, किस तरह से कारोबार हो रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं कि अलग अलग मंडियों में बाजरे की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे की बिकवाली 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई, जबकि सावरकुंडला मंडी में बाजार भाव 1790 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया और वहीं जामनगर मंडी में इसका बाजार भाव 2525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो बाजरे के बाजार का हाल जानने के बाद आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं रागी के बाजार की, किस तरह से हो रहा है कारोबार और क्या है पैदावार की स्थिति, आइए आपको बताते हैं। बीते कुछ समय से पीछे चल रही खरीफ रागी की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से 11,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 22 सितंबर तक खरीफ रागी की बुआई 10,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 10,39,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सीमित बनी हुई है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक तेलंगाना की महबूब नगर मंडी में लोकल रागी का जो बाजार भाव है 2,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद अब रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। रागी के बाद अब बारी है नजर डालने की ज्वार के बाजार भाव पर। देश की अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बने हुए हैं ज्वार के बाजार भाव, आइए आपको बताएंगे। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में ज्वार का बाजार भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार के सौदे 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और कोटा मंडी में इसका बाजार भाव 2,850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने मोटे अनाजों के बाजार के हाल के बारे में। इसके साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे हल्दी और कपास के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। एक वादा था, बात होगी बदलाव की। उन्नत होती कृषि और किसान की हमने कोशिशें लगातार की। हर कदम पर किसानों का साथ दिया, किसानों की खुशहाली को बढ़ा दिया। जारी है और आगे भी रहेगा बदलते भारत की शान का ये सफर। डीडी किसान है हमेशा आपका हमसफर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं कपास के बाजार की और जानते हैं कि किस स्तर पर बिकवाली हो रही है देश की अलग अलग मंडियों में और पैदावार की स्थिति क्या बनी हुई है। चालू खरीफ सीजन में हुई कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले इस साल पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक कपास की बुआई 123,42,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 127,57,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का जो बाजार भाव है 7,105 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि मोरबी मंडी में इसका जो बाजार भाव है 6,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजकोट मंडी में कपास 7,100 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। तो कपास के बाजार के हाल के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है ये जानने की कि ग्वार के बाजार भाव की स्थिति देश की अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बनी हुई है। ग्वार की बिकवाली राजस्थान की विजयनगर मंडी में 5,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई, जबकि ग्वार के सौदे जयपुर मंडी में 5,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और वहीं मालपुरा मंडी में इसका जो बाजार भाव है 5,150 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। ग्वार के बाद आइए अब आपको बताते हैं हम अरंडी के बाजार भाव के बारे में, किस स्तर पर बिकवाली हो रही है, आइए जानकारी देते हैं। अरंडी की बिकवाली गुजरात की राजकोट मंडी में 5,625 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई, तो वहीं सेमी मंडी में इसका बाजार भाव 5,840 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो धोराजी मंडी में इसका बाजार भाव 5,705 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और अब आखिर में बात हल्दी के बाजार की, क्या स्थिति है, आइए जानते हैं। कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। एगमार्क नेट के मुताबिक 9 अक्टूबर को तमिलनाडु की पेरंदुरुई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 9,239 रुपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी 10,394 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही कोयम्बटूर मंडी की बात की जाए तो इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी का बाजार भाव 11,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा और वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में आपने देश की अलग अलग मंडियों का हाल जाना और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
हर दिन एक नया गांव।